तुझको देखूं सब में ऐसा दर्पण दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरे रिश्ता है सदियों का, मेरे अंदर तेरी लहरे रिश्ता है सदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना ऐसी मुझको साधन दे देना, करूं साधना ऐसी मुझको साधन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। मेरी एक ही मांग है भगवन मन में आते रहियो, मेरी एक ही मांग है भगवन मन में आते रहियो, हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो, हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो, नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना, नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। हम सब हैं बालक प्रभु तेरे, तुम राम हमारे, हम सब हैं बालक प्रभु तेरे, तुम राम हमारे, तेरी कथा सुनाते जाए सतगुरु तेरे सहारे, तेरी कथा सुनाते जाए सतगुरु तेरे सहारे, चलते चलते इस जीवन में राहें दे देना, चलते चलते इस जीवन में राह दिखा देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना गुरुजी दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। जय सद्गुरु, जय फिर हैं हम तो चले आ रहे,
बड़ा ही सुहाना गुरु का ये दर, मुसाफिर हैं हम तो चले आ रहे, बड़ा ही सुहाना गुरु का ये दर, पता पूछ दे दो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुरु की नजर, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुरु की नजर है, मुसाफिर हैं हम तो गुरु ही हमारा अनोखा जहां, गुरु ही हमारा अनोखा जहां, गुरु ज्ञान की एक हसी दास्तान है, गुरु ज्ञान की एक हसी दास्तान है, इसे जो भी सुनता वही झूमता है, इसे जो भी सुनता वही झूमता है, ये कैसा है जादू, ये कैसा असर है, मुसाफिर हैं हम तो चले आ रहे, बड़ा ही सुहाना गुरु का ये दर है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुरु की नजर है, मुसाफिर हैं हम तो यही है बसेरा, यही अब बसर है, यही है बसेरा, यही अब बसर, निगाहों में इनकी कुछ ऐसी कशिश है, निगाहों में इनकी कुछ ऐसी कशिश है, जो देखता है चला आ रहा, जो देखता है चला आ रहा है, जहाँ की ये सब से सुहानी नगर, जो देखता है चला आ रहा है, जहाँ की ये सब से सुहानी नगर है, मुसाफिर हैं हम तो चले आ रहे, बड़ा ही सुहाना गुरु का ये दर है, मुसाफिर हैं हम तो यही है हमारा जरिया गुरु से, यही है हमारा
नजरिया गुरु से हम इनके लिए ये हमारे लिए, हम इनके लिए ये हमारे लिए। जिधर देखती उधर बस यही है, जिधर देखती उधर बस यही है। ये कैसा है जादू, ये कैसा है मंजर, जिधर देखती उधर बस यही है। ये कैसा है मंजर, हमें क्या खबर है, मुसाफिर हैं हम तो चले आ रहे, बड़ा ही सुहाना गुरु का ये दर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुरु की नजर है। मुसाफिर हैं हम तो भक्तों का पता क्या है? गुरु की नजर। वो गुरु की नजर में रहते। बोले भक्त कहलाना, भक्त हो जाना, कि उनकी नजरों में हम और तुम समाये रहें हर समय। इसी के लिए तो सारी मेहनत है, मशक्कत है जीवन में, क्योंकि दिखते नहीं है वो जल्दी जल्दी। इसीलिए हम उनकी आंखों में जल्दी जल्दी बसते भी नहीं, क्योंकि हम नाम रूप के चार दीवारी के अंदर ही अपने को सुरक्षित पाते हैं। सच्चाई है, हम बहुत नाम रूप में फंसे होने का हम उसमें अपनी सुरक्षा महसूस करते हैं, और बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कोई नाम रूप से हमारा छीने तो, बहुत इनसिक्योरिटी है। तो बोले वो इनसिक्योरिटी जैसे कुछ नहीं रह गया है मेरे जीवन में, क्या मैं तो कुछ रह ही नहीं गई, ऐसा हो जाता है अंदर में, बिल्कुल कहते नहीं शून्य हो जाता है। तो शून्य होना बड़ा कष्टकारी लगता है भक्त को। लेकिन बोले जब बीज मिट्टी में मिलेगा तभी तो वो कुछ अलग पनपेगा, जो माली उसे सींचेगा। इतना कोई समर्पित होता है तभी तो जो है उसके साथ मेहनत करी जाती है। तो समर्पण में कहीं भी हम ऐसे सर उठा लेते हैं तो बोले वो हमारा समर्पण उसी क्षण रुकता भी है। तो बोले कैसे भगवान की निगाह में हम रहें, सबकी निगाह से जाएं, बोले लेकिन तेरी निगाह से ना जाएं। भक्त को नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। क्योंकि एक बार नजर से अगर गुरु का विश्वास हम पे नहीं रहता है, किसी भी घटनाक्रम से टूटता है, कैसी भी घटनाक्रम से नाम रूप में हम आते हैं, तो फिर उस विश्वास को हासिल करने में बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि परीक्षा तो बार बार होएगी हमारी आपकी, और समय पे होएगी। जब अभी अभी तो भगवान ने पहले पाठ पढ़ाया है मास्टर ने, तो अभी वो नहीं लेगा परीक्षा। अभी तो पाठ पढ़ाने के बाद क्या होता है, 2-4 दिन बाद, तो कोई 1 हफ्ते में लेते हैं, कोई 1 महीने बाद अचानक से टेस्ट ले लेते हैं। तो अगर हम सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उसमें अपने आप पास हो जाएंगे। हमें पास होने के लिए कुछ सोचना समझना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो ज्ञान ही है, यहाँ से देह से उतारा जा रहा है, यहाँ देह से उखाड़ के
सत्य में टिका रहे हैं, हमारे सच्चे घर में टिकाने का काम गुरु जी कर रहे हैं। तो बोले उखड़ना तो पड़ेगा, उसमें सही गलत कुछ है ही नहीं, बस उखड़ते जाना है तो जमते जाएंगे और उसकी निगाह में बसते जाएंगे। उसी की निगाह में सारी मेहनत हम लोग क्यों करें? अरे हम अपने घर के अच्छे, आप अपने घर के अच्छे, भले हम अपने घर में नमक रोटी खा रहे हैं, भले आप नमक रोटी खा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन सब अपनी खुददारी की नमक रोटी खा रहे हैं। नहीं आपकी चिकनी चाहिए ना, आपको हमारी चाहिए चिकनी ना, आप मेरे को आपकी चाहिए। लेकिन क्या है, फिर भी एक दूसरे से सब जुड़े हैं। कारण क्या है? सब एक दूसरे की सुनते हैं, अच्छी बुरी उल्टी सीधी सब। क्यों? क्योंकि हम सब सत्य से जुड़ने के लिए ही एक क्लास में बैठे कि हम सत्य के जान सके, सत्य हमारे अंदर कहाँ है, जो टिकाऊ है वो कहाँ है, हमारे ही शरीर में। अब जब अपने शरीर में दिखने लगेगा तो सब जगह दिखेगा। अभी तो हम अपनी काबिलियत के बल पे कुछ करके, कुछ बन के, कुछ हो के, पता नहीं किस तरह से हम लोग अपने को देह के तल पर ही काबिज रखने का काम कर रहे हैं। बोले उखाड़ने में बड़ा कष्ट होता है, जरा सा उखाड़ा जाता है तो एकदम से बिलबिला उठते हैं हम लोग। तो बोले क्यों? हम टिके ही हैं देह में, हम देह से उखड़ने का काम तो कर ही नहीं। पहला काम तो हमने किया ही नहीं है। जो पहला काम है कि हम शरीर नहीं है, गुरु जी ने हम लोगों को यही पहला पाठ तो बताया है, वो ही हम भूल के बहुत कुछ कर रहे हैं। अब वो कैसे हमारी, बोले तेरी जो आदत है उसे तुझे छोड़ना पड़ेगा, मेरी जो आदत है मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव ही तो भाव में लाना है और करना क्या। तो आदतें ही तो छोड़नी है। भजन गाते हैं बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से, हर क्षण की मेहनत है, हर क्षण का अभ्यास है। कार्य कुछ नहीं है, बड़ा सरल है। जो भी नए आते हैं उनको बड़ा सरल लगता है। क्यों? क्योंकि अरे यहाँ तो कुछ करना ही करना नहीं, ऐसा लगेगा, बिल्कुल सरल लगता है। लेकिन जब शुरुआत के बाद जब वो देख लेता है कि ये किस मार्ग का राही है, तो वो शुरू करता है चिंदी चिंदी हमें शरीर से उखाड़ने की। कि अगर हम चाहत है हमारी सच्ची तो हम जमे रहेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। तो हम सत्य के राही नहीं है, सत्य के प्यासे ही नहीं, हमें चाहिए नहीं सत्य, हम तो सत्य से जुड़ेंगे। तो वो भी समझ जाता है कि कोई जरूरत ही नहीं, उसे भी अपना काम खत्म लगता है। लेकिन जब तक हम अगर सत्य के प्यासे हैं तो फिर तो हमें तुम्हें टिकाएगा, सत्य में ही टिकाने का अभ्यास करेगा और उसके लिए ही स्वभाव हमारा भाव में लाएगा। वो जैसा बोलता है हम लोगों को वैसा करना पड़ता है। जो दिखाता है वही देखने की आदत बनानी पड़ती है। हम देखते नाम रूप है, वो कहता है देखो ब्रह्म। हम हमारे राग द्वेष है तो कहता है नहीं, इससे प्यार करो। जिससे राग है उससे कहता है रुको। अच्छी छोटी बातों के माध्यम से, छोटी छोटी नन्ही क्रियाओं के माध्यम से हमारी मैं कोई वो उखाड़ता रहता है, कुछ भी तो नहीं करता। अगर देखो तो गुरुजी कुछ क्या करते हैं। गुरुजी से कभी किसी ने पूछा होगा, गुरुजी अपनी वाणी में बताते हैं कि मेरे से उसने पूछा फलाने ने आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? बोले कुछ नहीं, इधर से उखाड़ के उधर जमा, बस इतना कर रहा। इसके अलावा मेरा और कोई काम ही नहीं है। बाहर के पत्ते टटोलना हमारा तो हमारा काम ही नहीं है, उनका काम ही नहीं है। आज तक हम लोग जितने निकले हैं, जितने उखड़े हैं, उतना उतना उनकी निगाह में बसे हैं और उतना उतना वो हम लोगों को कृपा दृष्टि से हमें अंतर की यात्रा पर ले जाने के लिए तत्पर है। बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा, अंदर की ओर हमें ले जा रहे हैं। और अंदर बोले अंदर सर्दी लगती है ना, तो अंदर ही तो लगती है, दिखती थोड़ा ना। सर्दी लग रही है, गर्मी लगती है तो अंदर ही तो लगती है, थोड़े बहुत सिम्टम बाहर होते हैं।
पसीना वसीना आ जाता है, कपड़े वपड़े खोलने लगते हैं, सर्दी में कपड़े थोड़े से तो बोले अपने ही जो महसूस कर रहे हैं उसके हिसाब से तो अपने को संभालने लगते हैं। दुख लग रहा है तो दुख में हमको तो संभालना है, क्योंकि हमें दुख लग रहा है। हम दूसरे को कारण बना रहे हैं अपने दुख का कि तेरे कारण दुख मुझे हो रहा है, तो अभी हम भ्रांति में तो हैं। कहाँ हमको भी मालूम है सत्य। बोले पाथर की नाव में ही अभी भी बैठे हैं गुरु और चेला, तो कहाँ है, दोनों ही डूबने वाले, क्योंकि पत्थर की नाव में बैठे, सत्य की नाव में थोड़ा ना बैठे। मैं और तू बोले बड़े अच्छे, तू बड़ा अच्छा मैं बड़ा अच्छा, बस दोनों जो है ना बस संसार के स्वार्थ पूरे करते रहे, तो उसमें क्या होगा। बोले एक दिन डूबेंगे। तो गुरु जी ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया, जो समझ दी है, उसी का सब पसारा है, उसकी समझ को ही आगे लेकर जाएंगे। ये क्या है, ये निश्चय, ये निश्चय। और उस निश्चय में कोई जाता है तो जाए, कोई आता है तो आए, कोई मतलब नहीं है। तो बोले निश्चय, गुरु जी ने निश्चय तेरा अति बलशाली है, तू देखेगा तू जानेगा जब अंतर मन बिल्कुल खाली। तो गुरु क्या करता है, अंतर मन को ही तो एक न दो, तू ही तू वाले मिला रहा है। बोले कहीं भी किसी भी जगह कोई है ही नहीं, तो दूसरे से तुम्हारा नुकसान होता ही नहीं है। दूसरा तो हमारे हर हाल में हमारा फायदा करता है, भले मेरा गला काट दे तो भी वो मेरा फायदा, क्योंकि उसी के हाथों से मरना होगा। भक्त की सोच ही नहीं होती, भक्त की ये सोच होती नहीं कि तुमने दुख दिया, और वो अपनी अंदर की खुशी को कभी भी तुम्हारे या किसी के कारण खत्म नहीं करता है। हम लोग तो 2-2 मिनट में अपनी खुशी को दूसरे को मानकर कि दूसरे से हमें ये दुख मिला, उसने हमें करने नहीं दिया, उसने हमें बोलने नहीं दिया, उसने हमें ऐसा नहीं करने दिया, तो बोले अरे कितना अच्छा है कि हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल हुआ, सामने परमात्मा प्रकट हुआ। तो ये कितनी अच्छी बात है। भक्त ही सोच सकता है, जो भक्त हो जाते हैं वो ही ये बात सोचते हैं कि हर बात में भलाई है। अभ्यास करते हैं, बात मान लेना, समझ लेना दिमाग से, ये जरूरी है, लेकिन उसके बाद उस पर चलना भी तो जरूरी है। हमने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम जान भी गए, दूसरों को हम पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में अभी दरिद्र हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई का सदुपयोग ही नहीं किया है अभी। तो दरिद्रता आज भी है, भीख मांग रहे हैं, भिख मांगे हैं, तुम हमें ये दो, तुम हमें वो दो, तुम हमें ये दो, हर चीज की मांग है। और अपने बोले गुरु जी कहे मेरे अंदर अंजलि कुंड भरे, पी लूं जब चाहूं भर भर के, बिन पिए ही मस्ती में चूर रहूं, मैं खाने की परवाह कौन करे। तो बोले अंदर ही गुरु शांति, सुकून, आनंद, प्रेम, ये सब बात से, अंदर की दौलत से नवाज रहे हैं गुरु जी हम लोगों को। कब, जब हम उनके हो रहे हैं, तो धीरे धीरे होते हैं। कहीं से भी वो उखाड़ते हैं हमको तो हमारे को तकलीफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी त्याग वैराग को याद करके दुखी हो जाते हैं। तो नहीं तो बोले बात तो सिर्फ इसी क्षण की होती है जहाँ हम किसी कृपा है हम लोग पे गुरु जी की, कि जरा सा भी अगर हम देह भाव में आके कुछ भक्ति, देह भाव में सिर्फ भक्ति है, देह भाव में रहने में सिवाय भक्ति हमारा आपकी जरूरत है, या हमारा कर्म है, इसके अलावा हमारा कोई कर्म ही नहीं है, वहां से भक्ति चाहिए।
ज्ञान में आके निश्चिंती होती है, ज्ञान के विचार में निश्चिंती हो जाती है, इधर भी तू उधर भी तू है, तो मस्ती है, अच्छा भैया बुरा सब सही है। तो अपना क्रोध खत्म हो जाता है, अन्यथा क्रोध है क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं मिला। दुख का कारण सिर्फ यही तो है कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मैं ही तो हर समय नाम रूप में फंसा हुआ हूँ। ये मैं ही तो बाधक है, और क्या बाधक है? तो उसको बाधक हमें अकल भी नहीं है, हम अपने मैं से कैसे जुदा हो? गुरु है ना सामने, गुरु ही तो है, तो गुरु जी के विचार में फंस गई राम का